Dear students, in our last class we have discussed about the ancient Olympic Games. In this class we will discuss about the modern Olympic Games. We are aware of that ancient Olympic Games were abandoned or abolished in 393 AD or 94 AD by the Emperor Theodosius I. After that, after the 1503 years, Emperor Theodosius ordered to closure of the ancient games. In 1892, Baron Coubertin, a French nobleman, planned to start or rejuvenate the Olympic Games. He formed International Olympic Committee in 1894, and first modern Olympic game was organized in 1896. तो इसके बारे में हम पूरा अभी जानेंगे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कैसे कैसे शुरू हुए, कहाँ से शुरू हुए, किसने किए, एंड व्हाट वाज द प्रोसीजर टू एंड द ऑब्जेक्टिव्स टू स्टार्ट दीज गेम्स अगेन. The idea behind the restarting Olympic Games came from the French nobleman Baron Pierre de Coubertin. फ्रेंच के ये निवासी थे जिनका नाम पूरा नाम बैरन पियरे डी क्यूबर्टिन था. इनका ये मानना था ही वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन एजुकेशन और and he firmly believed that the best way to develop the mind of the young people was to develop their body. आप किसी के दिमाग को या मानसिक रूप से किसी को तभी आप पूरी तरीके से ग्रो कर सकते हैं जब उसकी बॉडी ग्रो करे. एज वेल ही रियलाइज द लर्निंग एंड एथलेटिक्स शुड गो टुगेदर. खेलना और पढ़ना दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए. आफ्टर ही विजिटेड द रूइंस ऑफ एंशिएंट ओलंपिक, it occurred Coubertin that perhaps the best way to develop the interest in sport and games was to restart the Olympic Games. इनका ये मानना था कि ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करके लोगों के बीच क्या है गेम्स या खेल के प्रति उनमें इंटरेस्ट जागृत किया जा सकता है. He hoped new games would bring back the ideas of the physical, mental and spiritual excellence displayed in the ancient games. पुराने गेम्स से एंशिएंट गेम्स से मोटिवेशन लेके लोग क्या करेंगे, जागरूक होंगे और फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल इन तीनों एस्पेक्ट में बेहतर बनेंगे. इन 1892 क्यूबर्टिन फर्स्ट इंट्रोड्यूस द आइडिया. इन्होंने ये आइडिया रखा 1892 में और कुछ लोगों ने इस आइडिया को एक्सेप्ट भी किया. फिर क्यूबर्टिन ने 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई और फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के लिए इन्होंने क्या किया, प्लान करना शुरू कर दिया. एज अ रिजल्ट द क्यूबर्टिन एफर्ट द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896 इन एथेंस. और एथेंस में पहले, एथेंस इज़ अ सिटी इन ग्रीक में ही है ये. 1896 में पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की स्थापना हुई और ऑर्गेनाइज्ड हुए. द गेम अट्रैक्टेड एथलीट फ्रॉम 14 नेशन. 14 देशों के खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया. विद द लार्जेस्ट डेलीगेशन कमिंग फ्रॉम ग्रीक के सबसे ज़्यादा खिलाड़ी थे इसमें
और कुछ और जो थे जैसे जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन। क्यूबर्टिन रिमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंटिल 1925। 1925 तक क्यूबर्टिन इसके अध्यक्ष रहे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। और इन्होंने जो प्रोटोकॉल्स थी और एथलीट्स ओथ थी और प्लान फॉर द सेरेमनीज, ओपनिंग, क्लोजिंग सेरेमनी, ओलंपिक चार्टर को तैयार किया कि क्या क्या उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, एम्स और क्या रिज़ल्ट रहेंगे, सारी चीज़ें उन्होंने तैयार की। द ओलंपिक गेम्स वर द कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्पोर्ट्स पर्सन। इनका ये मानना था कि ये खिलाड़ियों के बीच कंपटीशन है, ना कि कंट्रीज़ के बीच में। इसीलिए क्या होता है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या करती है, प्लेयर्स को खुद सिलेक्ट करती है, ना कि देश अपनी तरफ से भेजते हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, देन दे आर एलिजिबल टू क्वालिफाई और क्वालिफाई फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक्स। द सिलेक्शन ऑफ द एथलीट इज़ डन बाय द नेशनल ओलंपिक कमेटी। अब इसकी एक ब्रांच हर कंट्री में होती है जिसको नेशनल ओलंपिक कमेटी बोलते हैं। जैसे इंडिया की नेशनल ओलंपिक कमेटी है। ऑल्दो द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स आर पैटर्न आफ्टर द एंशिएंट ग्रीक गेम्स, उसी पैटर्न पे थे, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अलग थी। देयर आर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस। ठीक है, पहला मैंने बताया था कि जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स थे उसमें लोग क्या उस महीने को बहुत पवित्र मानते थे, लड़ाई वगैरह नहीं करते थे। लेकिन इस बार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में ऐसा नहीं था। अनलाइक एंशिएंट ग्रीक, मॉडर्न नेशन हैव नॉट स्टॉप वॉर फॉर पीसफुल एथलेटिक कॉम्पिटिशन। इनके लिए किसी ने कोई वॉर वगैरह रोके नहीं, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1916 के जो ओलंपिक थे उनको ऑर्गेनाइज नहीं किया जा सका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1940 और 1944 में भी इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। और इस बार 2020 में कोविड-19 पैंडमिक की वजह से इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, जो कि टोक्यो में होने थे। अभी 2021 में इनको ऑर्गेनाइज़ किया जाना है। दे हैव बीन पोस्टपोन्डेड, लेकिन इनको तो ऑर्गेनाइज़ नहीं किया गया था पूरी तरीके से। 3 बार इनको ओलंपिक्स को बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ नहीं किया गया है। इस बार के पोस्टपोन्ड हुए हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं। While at the ancient games, athletes competed in individual sport event. Modern games also have lot of team events. इसमें टीम इवेंट्स भी होते हैं, इंडिविजुअल इवेंट्स भी होते हैं, ट्रैक इवेंट्स भी होते हैं, फील्ड इवेंट्स भी होते हैं। पहले क्या था कि टीम इवेंट्स नहीं होते थे। ठीक है, पहले टीम इवेंट्स नहीं होते थे, इंडिविजुअल इवेंट्स होते थे। एक विनर होता था, लेकिन अब क्या लिए जाते हैं, फर्स्ट 3, बेस्ट 3 चूज़ किए जाते हैं। तो ये कुछ अंतर है दोनों में। While at the ancient games, athletes compete in individual sporting events. Modern games also have lot of team events. Unlike ancient Olympic, the modern games are not religious festival. वो पहले क्या था, रिलीजियस फेस्टिवल, त्यौहार के तौर पे मनाए जाते थे, धार्मिक त्यौहार के तौर पे। लेकिन अब ये क्या है, दे आर नॉट रिलीजियस फेस्टिवल। ठीक है, तो ये 3 अंतर है। आगे देखते हैं। द अर्लियर गेम्स वर ओपन ओनली टू ग्रीक मेल्स। पहले क्या था, केवल ग्रीक मेल्स कैन ओनली पार्टिसिपेट। लेकिन अभी क्या है, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एनकरेज द एथलीट ग्लोबली फ्रॉम ऑल नेशन हु हैव अ नेशनल ओलंपिक कमेटी। जिन्होंने अपनी नेशनल ओलंपिक कमेटी बना रखी है, उन सभी कंट्रीज से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या था, एंशिएंट ओलंपिक में कोई ड्रेस नहीं थी। और इसका सबसे बड़ा अंतर एक और है, अभी बात कर लेते हैं। अर्लियर गेम्स वर ओपन टू ग्रीक मेल्स हु पार्टिसिपेट इन गेम विदाउट वियरिंग एनी क्लोथ्स। वो बिना कपड़ों के पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक में क्या होता है, इनकी अपनी एक
प्रॉपर किट होती है, स्पोर्ट किट होती है, विच यू हैव टू वियर। विदाउट यूनिफॉर्म यू आर नॉट अलाउड देयर। ठीक है, पहले क्या था, फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, बट इन मॉडर्न ओलंपिक्स फीमेल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो ये कुछ 5-6 जो डिफरेंस हैं वो हैं। एक आपका पहला कि पीस उस टाइम पे उस मंथ को सेक्रेड माना जाता था, पवित्र माना जाता था, जिसके लिए पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता था, लड़ाई वगैरह नहीं की जाती थी। लेकिन मॉडर्न ओलंपिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, इंडिविजुअल इवेंट्स थे पहले सारे, इसमें क्या था, टीम इवेंट्स भी इंक्लूड थे। तीसरा, रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता था, लेकिन मॉडर्न में ऐसा कुछ नहीं था। चौथा, दे वर अलाउड टू पार्टिसिपेट विदाउट क्लोथ्स इन एंशिएंट ओलंपिक्स, लेकिन इसमें मॉडर्न ओलंपिक्स में क्या है, प्रॉपर ड्रेस होती है। और मॉडर्न ओलंपिक्स में फीमेल्स को अलाउड नहीं, वो एंशिएंट ओलंपिक्स में फीमेल को अलाउड नहीं करते थे, लेकिन मॉडर्न में इनको अलाउड किया गया। तो ये 5 अंतर हैं दोनों के बीच में, इनको लिख लीजिएगा आप, डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एंड एंशिएंट ओलंपिक। इन द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड इन द एथेंस इन 1896, पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं 1896 में ऑर्गेनाइज किए गए, और जिसमें 241 एथलीट्स जो थे फ्रॉम 14 कंट्रीज़ पार्टिसिपेटेड। ठीक है, और टोटल 43 इवेंट थे, जो कि पैनाथेनिक स्टेडियम जो एथेंस में है, ग्रीक में, उसमें हुआ था। फिर उसके 4 साल बाद 1900 में पेरिस ओलंपिक हुआ, जिसमें 997 एथलीट्स पार्टिसिपेट किए फ्रॉम 24 कंट्रीज़। 1900 ओलंपिक गेम्स आर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एज दिस वाज द फर्स्ट वन व्हेन द 22 वुमेन, इसमें पहली बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया। 1900 ओलंपिक जो हुए थे पेरिस ओलंपिक, उसमें पहली बार 22 वुमेन जो थी women, 22 female candidates also participated. As the game became popular, lots of countries joined. In 2016, 11,238 2016 में जो रियो ओलंपिक्स थे, रियो ओलंपिक्स में 2016 में 11,238 टोटल 11,238 athletes participate globally from 207 नेशन। और टोटल कितने, 28 स्पोर्ट्स इवेंट। मुझे इसमें मिस्टेक लग रही, 28 नहीं होगा, ये ज़्यादा होंगे। चलो मैं इसको बाद में क्लियर कर दूँगा। ड्यू टू द वर्ल्ड वॉर 3 टाइम गेम्स वर कैंसल्ड, बताया मैंने पहले 3 बार, 2001 तो 1916, 1940, 1944, 3 बार ये कैंसिल हुए हैं, और इस बार ये पोस्टपोन्ड हुए हैं ड्यू टू द कोविड-19 पैंडमिक। और फिर उसके बाद कुछ इवेंट इसमें ऐसे थे जो कि दे कैन बी ओनली परफॉर्म्ड ऑन आइस। ठीक है, स्नो पे या आइस पे ही परफॉर्म किए जाते थे। लेकिन समर ओलंपिक्स में हर जगह पे स्नो ना होने के कारण इनको क्या किया गया, जो स्नो वाले इवेंट्स थे उनको विंटर ओलंपिक्स का नाम देके इवेंट्स को अलग कर दिया गया। द फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स वाज हेल्ड इन 1924 इन कैमोनेक्स फ्रांस इन कनेक्शन विद द पेरिस गेम्स, जो कि पेरिस में हुए थे। पेरिस गेम्स के साथ साथ इसमें विंटर ओलंपिक्स भी ऐड कर दिए गए, जिसमें आपके सारे जैसे आइस हॉकी हो गया, स्केटिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारे नए गेम्स इसमें ऐड किए गए।
जो कि समर में पॉसिबल नहीं थे, जैसे स्केटिंग हो गया, आइस हॉकी हो गया, वर द फीचर्ड ओलंपिक गेम्स एट द समर ओलंपिक। The IOC desired to expand this list sport to encompasses the winter activities। विंटर एक्टिविटीज़ को ऐड करने के लिए समर ओलंपिक्स को चालू किया गया, और समर ओलंपिक्स पहली बार विंटर ओलंपिक्स चालू किए गए, और विंटर ओलंपिक्स पहली बार 1924 में स्टार्ट हुए, ठीक है, जो कि फ्रांस में हुए। और विंटर ओलंपिक्स पहले क्या था, जिस ईयर में समर ओलंपिक्स होते थे उसी ईयर में विंटर ओलंपिक्स होते थे, लेकिन 1994 में क्या हुआ, 1994 में 1992 के ओलंपिक के बाद हर इन दोनों के ईयर को चेंज किया गया। जैसे 1992 में समर ओलंपिक हुए, फिर समर ओलंपिक 1996 में होने हैं। तो इस बीच में जो 4 ईयर का जो ओलंपियाड है, इस ओलंपियाड के बीच के ईयर में मतलब 1994 में विंटर ओलंपिक्स कर दिए गए। तब से ये अल्टरनेट 2 ईयर्स के बाद में होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 2021 में समर ओलंपिक्स हो जाते हैं, तो उसके 2 साल बाद विंटर ओलंपिक्स होंगे, फिर उसके 2 साल बाद समर ओलंपिक्स होंगे। लेकिन दोनों के इवेंट के बीच के, जैसे 2 विंटर ओलंपिक्स के बीच का जो गैप रहेगा वो 4 ईयर्स का रहेगा, और एक समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बीच का गैप जो है वो 2 ईयर्स का रहेगा। तो इस तरीके से कर दिया गया, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस दिए गए हैं कहाँ कहाँ हुए, विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए और समर ओलंपिक्स कहाँ हुए। और लास्ट आपके विंटर ओलंपिक्स जो 2018 में हुए, क्योंकि 2016 में आपके रियो ओलंपिक्स हुए थे, 2012 में लंदन और ग्रेट ब्रिटेन में ओलंपिक्स हुए थे, अभी 2020 में आपके ओलंपिक्स होने थे जो टोक्यो में होने थे, लेकिन नहीं हुए। अभी आपका आगे की भी डेट आ गई हैं 2 ओलंपिक्स की, वो आपको अलग मैं मैसेज में डाल दूँगा। 2018 में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे वो साउथ कोरिया में हुए थे। तो इस तरीके से ये एक समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बीच के डिफरेंस, जो टाइम डिफरेंस होता है वो 2 ईयर्स का होता है, और 2 कंसेक्यूटिव समर ओलंपिक्स के बीच का डिफरेंस 4 ईयर का होता है। 2 कंसेक्यूटिव विंटर ओलंपिक्स के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी 4 ईयर का होता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, स्टार्टिंग से लेके धीमे धीमे किस तरीके से इसमें प्रोग्रेस हुई, मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, ठीक है। तो सभी कुछ इसमें आपका इंक्लूड हो गया, देखिए, और इसके बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज आप लीजिए और इस पर नोट्स तैयार करिए।